नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। देश के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र और राज्य सरकार की किसान कल्याण की ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहारा साबित हुई है। सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता देती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। तो वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना के तहत भी 3 किस्तों में इतनी ही राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बलराम जयंती के मौके पर किसानों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मंडला में आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 83 लाख किसानों को तोहफा देंगे और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे। किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त का किसानों के खाते में अंतरण होगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सितंबर 2020 से लागू की गई है। इस योजना में लाभान्वित किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा है। बता दें आपको कि मार्च 2025 तक 83 लाख से अधिक किसान हितग्राहियों को 17,500 करोड़ का वित्तीय समर्थन दिया गया है। तो अन्नदाताओं को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज खातों में किसान सम्मान निधि की राशि सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। 83 लाख किसानों को मुख्यमंत्री तोहफा देंगे। अन्नदाताओं के हित में लगातार सरकार काम कर रही है। लगातार तमाम योजनाएं चलाई जा रही है प्रदेश स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, और कोशिश यही है कि जो प्रदेश के किसान हैं अगर वो समृद्ध होंगे तो प्रदेश का भी विकास तेजी से हो सकेगा। और आज 83 लाख किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अन्नदाताओं को आज बड़ी सौगात सरकार देगी। ये योजना अन्नदाताओं का आर्थिक सहारा बनी है और लगातार जो है उनके लिए हितकारी साबित हो रही है। तो 83 लाख किसानों को आज मुख्यमंत्री बड़ा तोहफा देंगे। लगातार प्रदेश स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। लेकिन किसानों की जिंदगी कितनी बदली है, वाकई क्या किसान समृद्ध हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। किसान नेता अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आपका भी बहुत स्वागत है वंदना जी। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के अध्यक्ष मदन राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि हमारी प्राथमिकता में किसान है, किसान समृद्ध होंगे तो मध्य प्रदेश का विकास भी तेजी से होगा। आज बड़ी सौगात किसानों को मिलने जा रही है। किसान सम्मान निधि की राशि आज सरकार जारी करेगी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि किसानों को कल्याण हम कर रहे हैं, वाकई क्या कल्याण हो रहा है? देखिए, कोई चीज जब एक बार हो चुकी है, सरकार ने बोल दिया कि ये निधि सरकार किसानों के खाते में डालेगी, कोई भी हो, सम्मान निधि हो या जो भी निधि आप दे रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी निधि नहीं है जिसके ढूंढियों बार बार पीटा जाता है। ये किसानों का कोई सम्मान नहीं, अपमान होता है कि एक बार आपने 6,000 या 5,000 या 2,000 दे रहे साल में, तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जिसको बार बार लेके प्रसारित सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये ठीक नहीं है। भाई, आप तो अगर बात कर रहे हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की करिए। आप जब भी फसल खरीदी की बात आती है तो आप खड़े हाथ कर देते हैं। ये 6,000 रुपए हमारे एक बोरे गेहूं पे अगर सही मूल्य दिया जाए तो ये इतना कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जिसकी आप बात करते हैं बार बार चिल्ला। अरे आप चिल्लाइए कि भैया हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे रहे हैं, आप चिल्लाइए कि मूंग खरीदी की गारंटी दे रहे हैं, आप गेहूं की बात करिए, आप चने की बात करिए, आप सोयाबीन की बात करिए, जो बात करने की है वो कर नहीं रहे, और आप 6,000 रुपए देते हैं, उसको साल में 600 बार बोलते हैं। अरे ये क्या जरूरत है भाई? हमें सम्मान निधि की और अपमान निधि की बात आप कर रहे हैं। ये निधि की आवश्यकता मेहनत किसान करता है, और दुनिया में अगर सबसे मेहनत करने वाला है तो वो किसान मजदूर है, और उसको श्रम के पैसे चाहिए, ना कि आपके पैसे की आवश्यकता है। ये मैं पूरे देश के प्रदेश के किसानों की तरफ से बोलता हूँ कि उसको सिर्फ समर्थन मूल्य की आवश्यकता, ना कि सम्मान निधि कि ये सिर्फ और एक आप जो है खेती करने से हमें विमुख कर रहे हैं। मजदूर करने, फैक्ट्री में मजदूरी करने जा रहे हैं किसान के बच्चे, ऐसे में आप बात कर रहे हैं सम्मान निधि की। 6,000 रुपए क्या होता है? 6,000 रुपए में घर परिवार कैसे चल पाएगा? आप सोयाबीन, अभी खाद का समय है, खाद की आवश्यकता है, खाद की बात करिए आप।
सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। हमारे अगर समय पे बोनी नहीं हो पाई तो आप समझ रहे हैं कितने कितने एक एकड़ में कितना नुकसान हो रहा हमारा। भाई 25-50 हजार का नुकसान करके आप 6,000 रुपए दे रहे हैं एक एकड़ पे भी नुकसान ये हो रहा हमारा। अगर 10-5 एकड़ का किसान है तो आप समझिए उसका कितना बड़ा नुकसान है। तो ठीक जो है। देने की आवश्यकता वो दीजिए आप, ये ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। ना किसी किसान को सम्मान निधि की आवश्यकता है। समय पे खाद बीज अगर उपलब्ध हो जाए, बिजली उपलब्ध हो जाए तो इससे बड़ा हमारा सम्मान कुछ नहीं है। ठीक है, वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, सुना आपने, हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं है किसानों को। असल जो मुद्दे हैं खाद बीज की कमी, जिसके चलते किसान परेशान है, घंटों लाइनों में लगा हुआ है, इस पर बात क्यों नहीं की जाती? सम्मान निधि से कुछ भी नहीं होने वाला, किसानों का ना ही सम्मान हो रहा है ना ही कल्याण हो रहा है। जी वंदना जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, ऑडियो नहीं आ पा रहा वंदना जी का। अनिल जी, आपको नहीं लग रहा कि कुछ छोटे किसान जरूर हैं ऐसे जिनको थोड़ा बहुत तो लाभ मिल रहा होगा इस योजना के जरिए, क्योंकि योजनाएं और भी हैं सरकार की, तो ऐसे में ये कहना कि किसानों को जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर कुछ तो मदद करना चाह रही है। नहीं, आप हम फिर बोल रहे हैं कि हम आज के समय में एक एकड़ का किसान आजादी से बाद से अभी तक, आप बताइए कर्मचारियों की वेतन कितनी बढ़ी, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, कृषि यंत्र कितना महंगा हो गया। आप उस पे ध्यान दीजिए ना कि महंगाई कहाँ चरम पे पहुंच गई और किसानों की आय क्या है। एक एकड़ का किसान को आवश्यकता क्यों लग रही भाई सरकार की? भाई सरकार जो है और दूसरे सेक्टर में तो ध्यान दे नहीं रही है। 70% वोटर आपके पास है, वो किसान समाज से आते हैं, मजदूर समाज से आते हैं। आप उसका विशेष अगर ध्यान रखना चाह रहे हैं तो उसकी इनकम बढ़ाइए। आज आप अगर फोटो नहीं अनिल जी, ये सरकार कह रही है कि फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा बीमा योजना की राशि दी गई किसानों को, आर्थिक सहायता। क्या ये आर्थिक सहायता नहीं है? दूसरी बात ये भी है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार कह रही है कि हम जो है पशुपालकों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ श्वेत क्रांति लाने की बात सरकार कह रही है। सहकारिता के क्षेत्र में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि इससे थोड़ा बहुत तो किसानों को लाभ कुछ स्तर पर मिल रहा होगा? देखिए, मैं जमीन पे घूमता हूँ, जमीन की बात करूंगा। सरकार जो है हेलीकॉप्टर से घूमने वाली हेलीकॉप्टर की बात करेंगे। अगर सही मायने में किसानों से पूछा जाए, मैं देखिए कोई ये आरोप लगा देंगे बीजेपी वाले कि ये कांग्रेस से, बीजेपी से, फलाने से, ठिकाने से, ठीक है, आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मेरे साथ जमीन पे चलिए और किसान से पूछिए कि उसको जो है किस चीज की आवश्यकता और उसके साथ क्या क्यों दुखी है। तो ये सब चीजें किसान के सामने आएगी। आप जो है सिर्फ टेलीविजन पे आप भाषणबाजी कर जाते हैं, आप मंच पे भाषणबाजी कर जाते हैं, आप इस प्रकार से एक गुमराह कर रहे हैं देश के किसानों को। ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, समय पर हमें जो खाद बीज चाहिए, हमें जो फसलों का मूल्य चाहिए, वो उसकी आवश्यकता मैडम। ये जो है कागजी कार्रवाइयां होती है, कागजों पे सब कुछ बोला जाता है, लेकिन सही मायने में आपने बोला ना जैसे बीमा राशि की बात, अभी एक किसान का मेरे पास आया कि उसने 3,000 रुपए बीमा राशि उसकी कटी और उसको बीमा कितना मिला पूरा फसल नष्ट होने पर? मात्र 1,100 रुपए। तो आप बताइएगा ये बाकी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बीमा कंपनी की सिर्फ और सिर्फ व्यापारी उद्योगपतियों का भला हो रहा है। इसके अलावा कोई भी सरकार हो, ये किसानों के बारे में नहीं सोचेगी कि ये तबका अगर उठ गया तो चल। जी ठीक है, वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप जो बातें कह रहे हैं जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, क्या कहेंगे? एक तरफ सरकार ये कह रही है कि किसान हमारी प्राथमिकता में है, उनके कल्याण के लिए, सम्मान के लिए हम तमाम योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नेता, वो ये कह रहे हैं कि ना तो किसानों का सम्मान हो रहा है ना कल्याण हो रहा है। जो किसान है घंटों लाइन में खड़ा रहता है, खाद बीज मिल नहीं रही, किसानों की फसलें चौपट हो रही है। ऐसे में कहाँ हो रहा है किसानों का कल्याण? वंदना जी सुन पा रही हैं आप? वंदना जी बड़े अच्छी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, सज्जन है, हो सकता है कि उनके पास जवाब ना हो, लेकिन बात यही है मैडम कि मैं जो कह रहा हूँ कि उस चीज को विशेष आपके टेलीविजन किसानों की आवाज उठाता रहता है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत सुखद एहसास है कि आजकल तो किसानों की बात करना बंद कर दी। अब उसमें किसका दबाव है किसका नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वदेश न्यूज के द्वारा ये आवाज उठाई जाती है और किसान समाज में हम भी पहुंचाते हैं। तो कुछ आप जैसे लोगों के कारण आज किसानों का भला हो रहा है कि सरकार तक बात पहुंच पाती है जमीनी। तो कुछ तो अधिकारी लोग जो एसी में बैठे हुए हैं
वो भी कहीं ना कहीं मान के चलिएगा कि चाहे मंत्री हो संतरी हो, और सही बात जमीन की पहुंचने ही नहीं देते हैं। जब जमीन पे आता है, चाहे वो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हो या माननीय मोहन जी यादव हो, और जब उस पद से नीचे उतरते हैं तो उन्हें वास्तविकता ये दिखाई देता है कि किसानों की क्या स्थिति है, और विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को ज्यादा दिखाई देता हो, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो चाहे कांग्रेस में जुड़ा होता है। जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर वही की वही दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो ये आजादी के बाद से अभी तक जो किसानों की समस्या हल नहीं हो रही, कहीं से तक जो ठीक है है अनिल जी, बड़ा वंदना जी जो हमारे साथ चंदा। जुड़ गई हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी पहुंच पा रही है। जी, किसानों की बात हो रही है, आज बड़ी सौगात किसानों को मिलने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अनिल जी ये कह रहे हैं कि वास्तविकता कुछ और है। सरकार वास्तविकता नहीं देख रही कि किसान कितने ज्यादा परेशान है, बीज खाद की कमी है, दर दर भटकना पड़ रहा है किसानों को। तो ऐसे में कैसे सरकार ये कह सकती है कि किसानों का सम्मान हो रहा है, किसानों का कल्याण हो रहा है, किसान समृद्ध हो रहा है? देखिए, किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने सदैव प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है और इस बात को हमने समय समय पर प्रदर्शित किया है। जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि की राशि अंतरित की गई है, खाद बीज की भी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन एक बात को आप समझने की कोशिश करिए कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का भ्रम फैलाती है, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कभी भला किया? जब इनका जमाना था तब इन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर मैनिफेस्टो में ये बात लाकर अपने आप को चुनाव जितवाया, लेकिन कर्ज किसने माफ किया? कर्ज वंदना जी, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर किसान नेता। वो कह रहे हैं कि हम ग्राउंड पे जाते हैं इसलिए किसानों की बात कर रहे हैं। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, हेलो, मेरे को टेक्निकल इशू आ रहा है, जरा एक बार रिकनेक्ट कराइए। ठीक है। हेलो, ठीक है वंदना जी, एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट कराते हैं। लेकिन अनिल जी, अभी जो वंदना जी बात कह रही थी कि किसानों के हित में हम काम कर ही रहे हैं, खाद बीज की जो उपलब्धता की बात बार बार आ जाती है, भ्रम एक तरीके से वो कह रहे हैं कांग्रेस भ्रम फैलाती है, कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये भ्रम फैलाने का काम है या वाकई किसान, क्योंकि हम भी देख रहे हैं लाइनों में खड़ा रहता है, परेशान होता है। आज ही श्योपुर की भी एक खबर हमने दिखाई, 4 बजे से, सुबह 4 बजे से किसान खड़े हुए हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रही। देखिए, ये कोई एक जगह की समस्या नहीं है, और कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाकर मुकर नहीं सकती। जो समस्या है वो आमजन को भी दिखाई देती है, पत्रकारों को भी दिखाई देती है, टेलीविजन वालों को भी दिखाई देती है, आम जनता को भी दिखाई देती है। तो देखिए, आप सीधे आकर के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं होगा। जमीनी हकीकत जो है उससे आप मुकर नहीं सकते। ये किसानों की जो हालत है वह सामने आती है, चाहे टेलीविजन के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से हो। आप भाई, अगर कांग्रेस वाला बोल रहा है तो उनकी पिछली गिनती शुरू हो जाती है कि आपने 70 सालों में ये किया वो किया। अरे हमें क्या मतलब, अगर आपकी ठीक है, किसानों को सरकार हम मतलब लेके है आए कि हैं, उनको भाई जो है हमने समय वोट पर दिया है। खाद मिल जाए, डीएपी मिल जी जाए, जी, ऐसे परेशान ना हमें होना हमें पड़े। सरकार से मतलब है। हाँ, हमें देखिए, वोट तो आप पाए, किसानों के वोट से आप बने, तो आप अपनी बात कीजिए। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, तब तो आप यहाँ सत्ता में बैठे हैं। ठीक है, अगर वंदना जी से कांग्रेस ने जवाब किया ले होता लेते हैं। तो आप वंदना क्यों जी, आते? ऑडियो पहुंच पा रहा है अब तक? जी जी पहुंच जी, पा रहा है। अनिल जी को सुना होगा आपने, क्या कहेंगी आप? देखिए, बहुत अच्छे से तो इनकी बात मुझे सुनाई नहीं दे पा रही है, लेकिन इतना मैं अश्योर कर सकती हूँ, एक किसान नेता है माननीय, और इतना वो भी जानते हैं कि किसान के कल्याण के लिए सदैव शिवराज सिंह चौहान जी ने, आज मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रयास किए हैं, और यही कारण है कि आज कृषि में हम नंबर 1 है। हमने अगर कहीं पे कोई किसी चीज की कमी हुई है तो उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करी है। मैं मानती हूँ ये बात कि कहीं पर कुछ चीजों की कमी, कभी खाद की, कभी बीज की आ जाती है, लेकिन उसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी या कोई ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने किसानों के कल्याण में कार्य नहीं किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर और सतत प्रयास करती है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को आगे लाने का, और वही कारण है कि आज मध्य प्रदेश कृषि में नंबर 1 है, क्योंकि हमने जितने भी किसान, हमारे किसान भाई बंधु हैं, उन्हें जितनी भी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, चाहे खाद बीज की समस्या को सॉल्व करना हो, चाहे मशीनरी के लिए, चाहे विभिन्न प्रकार की राशि के माध्यम से किसान सम्मान निधि, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाकर ये कोशिश करी है कि हमारे जो किसान हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उसके बावजूद अगर जमीन पर कुछ एक समस्याएं आती हैं तो हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्धता के साथ उस ओर काम कर रहे हैं, और आपने देखा उस दिशा में कार्य करा जा रहा है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं
किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और अगर किसी को कोई समस्या होती है तो उसके लिए हम ये बिल्कुल गारंटी लेते हैं कि हमारे किसान भाइयों को हमारे सरकार में कभी भी बिल्कुल वंदना परेशान जी, नहीं अभी होना हाल ही में पड़ेगा। हमने देखा देर था हो सकती है जी पर देर हो सकती है पर कार्य अवश्य होगा। बिल्कुल खाद्य संकट जो देखने को मिल रहा था, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जो प्रभारी मंत्री हैं अपने अपने जिलों में जाए, देखिए कहां पर समस्या हो रही है और उचित व्यवस्था की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर किसान, आज ही श्योपुर की खबर चलाई, किसान सुबह 4 बजे से खड़े हुए हैं लाइन में। कुछ लोग तो 10-10 दिनों तक चक्कर काट रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। देखिए, अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं बिचौलिए भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर उन लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है या किसी स्तर पर कोई धांधली अराजकता की खबरें आ रही हैं या चीजें हो रही हैं, तो हमारे जितने भी किसान भाई बंधु हैं वो हमें बता सकते हैं, और जहां जहां ऐसी समस्या आएगी उस पर त्वरित कार्रवाई अधिकारियों के माध्यम से सरकार कराती है और करवाती रहेगी। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी हमारे किसान भाई बहनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये हमारा पूरा प्रयास है, और हम सबका साथ सबका विकास तो कहते ही हैं, पर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी हमारे लिए प्रथम जातियां हैं, और इनके कल्याण के लिए सदैव हमने कार्य किया है। हमारे किसान भाई बंधु अगर परेशान हो रहे हैं तो उन समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। उस समस्याओं को सामने लाएं, हम अधिकारियों को ये सख्त निर्देश देंगे कि हमारे भाई बंधुओं को कभी भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, मदन राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी मदन जी, सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में हम लगातार काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य की, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये भी कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने का हम काम कर रहे हैं। डेयरी के क्षेत्र की बात कर लें, फूड प्रोसेसिंग की बात कर लें, इसमें अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश को बनाना है। क्या लग रहा है, जो श्वेत क्रांति लाने की बात सरकार कह रही है, सहकारिता के क्षेत्र में जो नई नीतियां सरकार ने बनाई है, इसका कितना लाभ मिल पा रहा है? नहीं, पहले मैं अनिल यादव जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि अनिल यादव जी कम से कम डिबेट में अपनी बात को रख रहे हैं। और अनिल यादव जी ने जो बातें रखी है, वैसे तो इनको बात रखने का किसान के बारे में अधिकार इसलिए नहीं है कि किसान का जो परिवर्तन अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बताना चाहता हूँ, एक जमाना हुआ करता था जब 5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई होती थी। आज हम 60-65 लाख जमीन हेक्टेयर सिंचाई कर रहे हैं, 65 लाख हेक्टेयर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो बातचीत कर रहे हैं ना कि खाद बीज, हमारा कहना थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन किसानों की तकदीर बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। माननीय नरेंद्र जी मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 6,000 रुपए और 6,000 राज्य सरकार 12,000 रुपए प्रति माह देते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा कहना है कि जो अन्य योजना है उन योजनाओं के माध्यम से, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ भावांतर योजना, एक मालूम होगा आपको, एक क्राइसिस आया था और किसान के घर में प्याज भारी मात्रा में पैदा हुआ था। सरकार ने कहा कि हम खरीदेंगे, जो एमएसपी का मूल्य है उस मूल्य से अगर कम में गवर्नमेंट खरीदती है तो सरकार ने कहा हम आपको ऊपर का पैसा देंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब लहसुन का मामला आया था, मेरे मंदसौर जिले में 45 करोड़ रुपया किसानों को मिला है भावांतर पर। अब कांग्रेस को बात करने का अधिकार क्या है? कांग्रेस के जमाने में तो कर्जे में तू पैदा होता, कर्जे में ही पलता है, जीवन भर कर्जे का बोझा, कर्जे में ही मरता है। नहीं, मदन जी, अनिल जी ये कह रहे हैं, अनिल जी ये कह रहे हैं कि धरातल पर जो हो रहा है, ग्राउंड पे घूमते हैं वो, और ग्राउंड पे जो हालात हैं वो बता रहे हैं। अनिल जी थोड़ा सा गांव का दौरा करें, पुराने समय का गांव देखें और अभी का गांव देखें, जो परिवर्तन नजर आएगा। अनिल जी को जरा सा एक बार प्रवास पे निकलेंगे गांव में, मैं तो गांव किसान हूँ, ये भी किसान है, लेकिन थोड़ा सा सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जो अनिल जी कह रहे हैं इसको, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। 0% बात, मुझे मालूम है एक जमाना हुआ करता था 18%, 13%, 15%, 9%, 7%, आज 0% में दे रहे हैं हम किसानों को। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? हो सकता है कुछ कमियां हो सकती है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि उसको डिनाई कर रहा हूँ। कुछ कमियां हो सकती है, उन कमियों को पूरा करने का काम भी हम वचन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। ठीक है। और आपने जो सहकारिता की बात कही है, आमूलचूल परिवर्तन का मामला, माननीय अमित शाह जी ने जो परिवर्तन किया है, आप कल्पना कर लीजिए, ये विभाग बना है, गई सरकार के समय विभाग बना है और अभी तक उसी पर रिसर्च चल रहा है।
कि किस प्रकार से किसानों का, और मैं कहना चाहता हूँ कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम कोऑपरेटिव के माध्यम से माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में, ठीक है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन जी यादव के नेतृत्व में हम बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाने वाला है। ठीक है अनिल जी, क्या कहेंगे आप? सहकारिता विभाग की जो बात कर रहे हैं, ऐसा तो पहले कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था। विभाग इन्होंने बनाया, नीतियां जो है सरकार लेके आई, और सरकार तो ये भी कह रही है कि जो पारंपरिक खेती है उससे उठकर जो है किसान दूसरी भी तरीके से फूड प्रोसेसिंग हो, डेयरी के क्षेत्र में जो है कमाई का धंधा, लाभ का धंधा इसे बनाए। क्या लग रहा है आपको? नहीं लग रहा कि इससे बदलाव तो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है? हालांकि जो खाद बीज की आप बात कर रहे हैं, वंदना जी ने उस पर भी अपना पक्ष रखा है। देखिए पक्ष रखा, और एक लास्ट में शब्द भी बोले तो हमें भी सुख मिलता है कि अगर कोई कमियां हैं, अगर पूरी हो रही है, अगर धीरे धीरे करके ये कमियां पूरी हो जाती है, जैसे राठौर साहब ने बोला, वंदना बहन जी ने बोला। देखिए हमारा कोई व्यक्तिगत या जातिगत किसी से कोई बैर नहीं होता। किसान समाज ऐसा है कि एक साथ मिलकर बैठ कर के सभी का सम्मान करता है। एक वोट की बात है, हम भी अगर प्रचार प्रसार 2017 का आंदोलन मैंने किया, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ना बीजेपी से, ना किसी से, ना मुख्यमंत्री जी से। और मंदसौर में बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद में प्याज और ये सब खरीदी गई थी। और उसके हम ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार है, ठीक है, बीजेपी अच्छा काम कर रही, कांग्रेस से हम धन्यवाद देंगे, इसकी चीज के लिए इनकार नहीं करेंगे कि भाई आपने केसरी का रकबा बढ़ा दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही मांग ये बनती है कि सीधे सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दीजिएगा कि फला सभी सब्जियां, सभी फसलें इससे नीचे मूल्य पर नहीं करें। ठीक है सर, एमएसपी के अलावा सर कोई और चीज? देखिए सभी फसलों का अगर एमएसपी मिल जाती है, गारंटी मिल जाती है, ये नेशनल लेवल का मुद्दा है। लेकिन ये प्रदेश सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार को ये पहुंचाए कि ये सबसे प्राथमिकता, और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आवश्यकता है कि भाई ये किसानों का मेन मुद्दा है, और इसको अगर सुलझा दिया तो हम, लेकिन सरकार भी यही चाहती है अनिल जी, सरकार की भी कोशिश ये है कि हर स्तर पर किसानों को लाभ मिले। थोड़ी बहुत कमी जरूर रह जाती है, मैं इससे जरूर कहूंगी कि हाँ सही बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो जाता है, कमी पेशी रह जाती है, जिसके चलते किसान हैरान परेशान हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही मदन जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में सरकार की कोशिश है कि किसान समृद्ध हों, क्योंकि सरकार का कहना है कि किसान समृद्ध होंगे तो प्रदेश का विकास भी तेजी से हो सकेगा। आज किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 83 लाख किसानों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।